दोस्तों, श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग करने की घटना के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप इस घटना के पीछे के वास्तविक कारण के बारे में जानते हैं? सीता जी को पति वियोग अपने ही द्वारा किए गए एक पाप की वजह से मिली। उन्होंने यह पाप तब किया जब श्री राम से उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, सीता जी द्वारा किया गया ऐसा कौन सा पाप था जिसकी सजा उन्हें कई वर्षों बाद पति वियोग के रूप में मिली? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, संसार में रामायण के कई स्वरूप मौजूद हैं और उन्हीं में से एक स्वरूप में सीता जी के द्वारा किए गए इस पाप का उल्लेख किया गया है। सीता जी द्वारा यह पाप तब हुआ था जब वह जनकपुर की राजकुमारी थी। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि सीता जी धरती से प्रकट हुई थीं और जनकपुर के राजा जनक को प्राप्त हुई थीं। सीता के अलावा उन्हें जानकी नाम से भी जाना जाता था। एक बार जब सीता जी अपने सखियों के साथ बागीचे में घूम रही थी तो वहां उनकी नजर तोते की एक सुंदर जोड़ी पर पड़ी। तोते की सुंदरता देख सीता जी उन पर मोहित हो गईं और तोते को करीब से देखने के लिए उनके पास जाने लगीं। जब सीता जी तोते के करीब गईं, तब उन्होंने उन दोनों तोतों को आपस में बातें करते सुना। इन दोनों तोतों में से मादा तोता नर तोता को बता रही थी कि पृथ्वीलोक पर श्री राम नाम के एक राजकुमार प्रकट हो चुके हैं जो आगे चलकर एक विख्यात राजा बनेंगे और जानकी नाम की एक देवी इस विख्यात राजा की रानी बनेंगी। इस राजा का शासन काल ऐसा होगा कि उनके शासन काल में किसी भी प्रजा को एक भी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। जब सीता जी तोतों की यह बात सुन रही थी तो उन्हें अत्यंत हैरानी हुई, क्योंकि यह दोनों ही तोते उनके बारे में ही बात कर रहे थे। तोतों के मुख से भावी पति के बारे में सुनकर सीता जी अचंभित हुईं। साथ ही उन्हें और ज्यादा जानने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों तोतों को पकड़कर अपने साथ महल लेकर जाऊं। वहां मैं इससे अपने पूरे भविष्य के बारे में पता कर लूंगी। फिर उन्होंने महल के पहरेदारों को बुलाया और पहरेदारों से कहकर दोनों तोतों को पकड़वा लिया गया और उन्हें लेकर महल आ गईं। सीता जी ने इन दोनों तोतों को बड़े प्यार से अपने पास रखा और उन्हें प्यार से सहलाते हुए कहने लगी, तुम दोनों बागीचे में जिस बारे में बात कर रहे थे, मुझे उस बारे में और बताओ। सीता जी की ये बातें सुनकर नर तोता बोला, हे देवी, हम तो मामूली पक्षी हैं जो वही बात कर रहे थे जो उन्होंने पहले कहीं सुन रखा था। सीता जी ने कहा कि तुम दोनों बागीचे में श्री राम और जानकी के बारे में बात कर रहे थे, मुझे इसी बारे में जानना है। तुम दोनों बताओ कि तुम्हें श्री राम और जानकी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली? सीता जी की बातें सुनकर मादा तोता बोलने लगी, हे देवी, आपके राज्य में आने से पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पेड़ों पर रहते थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हमेशा ही श्री राम और जानकी के बारे में चर्चा होती रहती है। आपने हमारी जो भी बातें सुनी वह सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही सुना था। सीता जी सोचने लगी कि इन दोनों को तो काफी सारी बातें पता हैं, तो क्यों ना अपने भविष्य की सारी बातें इनसे पता कर ली जाएं। यह सोचकर सीता जी कहने लगी कि तुम दोनों मेरे साथ इस महल में पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें किसी प्रकार का यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहो और मुझे बताओ कि तुम श्री राम और जानकी के बारे में और क्या क्या जानते हो। तुम यह बताओ कि श्री राम और जानकी से उनका विवाह कैसे होगा। मादा तोता बोलने लगी, श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनका स्वरूप देवताओं जैसा है। सुंदरता और संस्कार में वो अद्वितीय हैं। पूरे संसार में उनके जैसा कोई पुरुष नहीं है। श्री राम के बारे में इतना सुनकर सीता जी कहने लगी कि अच्छा बताओ, जानकी के साथ श्री राम का विवाह कैसे होगा? सीता जी के इस सवाल का जवाब देते हुए नर तोता ने बताया कि जानकी के साथ विवाह के लिए श्री राम एक ऐसा कार्य करेंगे जो दुनिया का दूसरा कोई भी पुरुष नहीं कर पाएगा। सीता जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा कार्य होगा। फिर तोते ने बताया कि जानकी के साथ विवाह के लिए श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। इसके बाद जानकी के साथ पूरे धूमधाम से उनका विवाह होगा। अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद सीता जी को और जानने की उत्सुकता हो गई। उन्होंने उन दोनों तोतों को बताया कि जिस जानकी के बारे में तुम बातें कर रहे हो वो जानकी मैं ही हूं। अपने भविष्य के बारे में इतना कुछ मैं जान गई। तोते ने जैसे ही यह सुना कि सीता जी ही जानकी हैं, वो दोनों उनके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन सीता जी को अभी अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानना था, तो उन्होंने उन दोनों को बहुत प्यार से सहलाते हुए कहा कि देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। सीता जी ने फिर एक सवाल किया, बताओ प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं?
इस पर नर तोता बोला, श्री राम का चेहरा कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और खिली हुई हैं। उनकी नाक ऊंची और गला शंख के समान है। हे देवी, मैं प्रभु श्री राम की सुंदरता के बारे में क्या बताऊं। इनकी सुंदरता और उनके गुणगान का बखान स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। श्री राम के बारे में ये बातें सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। सीता जी कुछ सोच रहे थे, तभी वो दोनों तोते बोल उठे, हे देवी, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप ही जानकी हैं। कृपया हमारी भूल को क्षमा करें और अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। सीता जी सोचने लगी कि जब इन दोनों तोतों को मेरे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है तो क्यों ना इन्हें अपने पास ही रख लूं और अपने भविष्य की सारी बातें इनसे जानती रहूं। सीता जी ने तोते के जोड़े से कहा, देखो, यह महल संसार के हर सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। तुम्हें यहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ तुम्हें किसी जंगली जीव जंतु या शिकारी से भी कोई खतरा नहीं है। तुम दोनों यहाँ पूरे आराम से सभी सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षित रह सकते हो। सीता जी की बातें सुनकर नर तोता कहने लगा, हे देवी, हम खुले आसमान के नीचे रहने वाले स्वतंत्र प्राणी हैं। चार दीवारी की कैद में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सीता जी ने कहा, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सुनकर मादा तोता ने कहा, हमारे भाग्य में जो होगा वह जंगल में रहकर ही हमें प्राप्त हो जाएगा, और अगर भाग्य में नहीं होगा तो महल में रहकर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया आप हमें जाने दें। दोनों तोते की बात सुनकर सीता जी कुछ सोचने लगी और फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों को तो नहीं जाने दे सकती, लेकिन एक को जाने दे सकती हूँ। चूंकि मादा तोता को भविष्य के बारे में ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगी। और नर तोता से कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जंगल में जा सकते हो। यह सुनकर नर तोता सीता जी के सामने विनती करने लगा। तोते ने कहा, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है। हम अपने मूल निवास स्थान पर जाकर ही अपने बच्चे को जन्म देंगे और इसलिए कृपया कर आप हम दोनों को जाने दें। लेकिन सीता जी नहीं मानी। फिर मादा तोता ने कहा, कृपया आप हमें अभी जाने दें। बच्चे के जन्म के बाद हम दोनों आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अटल रहीं। तब नर तोते ने कहा कि अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जानना ही है तो मुझसे बहुत सारी बातें मुझे पता है। आप मुझे पिंजरे में बंद कर ले, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अडिग रहीं और उन्होंने मादा तोते को पिंजरे में बंद कर लिया। नर तोता सीता जी के सामने गिड़गिड़ाता रहा। पिंजरे में बंद होने के बाद मादा तोता क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उसने सीता को श्राप दिया। मादा तोता ने कहा, जिस तरह से तूने आज गर्भावस्था में मुझे अपने पति से दूर किया है, पति वियोग की जो पीड़ा मुझे अभी सहन करनी पड़ रही है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी इसी अवस्था में पति वियोग की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इस श्राप के बाद मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर नर तोता भी क्रोधित हो उठा और क्रोध में आकर उसने सीता जी से कहा कि हे सीता, तुमने आज बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस कर्म की सजा अवश्य मिलेगी और तुम्हें यह सजा मैं ही दिलवाऊंगा। इतना कहकर नर तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता जी की हट की वजह से दोनों तोतों की जान चली गई। दोनों तोतों की मृत्यु के बाद सीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद कई वर्ष बीत गए। श्री राम के साथ 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद जब सीता जी अयोध्या लौटकर आईं, तब उसके कुछ समय बाद ही अयोध्या में एक धोबी ने सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई और इसी के बाद श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था। त्याग के समय सीता जी गर्भवती थी। मादा तोते ने जो श्राप दिया था वो पूरा हो गया। नर तोता ने सीता जी से कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवाऊंगा। उसने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि सीता जी के चरित्र पर जिस धोबी ने उंगली उठाई थी वह धोबी वही नर तोता था जिसने सीता जी को उनके कर्मों की सजा दिलाने के लिए इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया था। दोस्तों, यह थी सीता जी के द्वारा किए गए उस पाप की कहानी जिस वजह से उन्होंने गर्भावस्था में पति वियोग को सहा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।